4 नंबर में क्वेश्चन है, 3 धातु के गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। इन गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हल नंबर 6 का घ। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले गोलों की त्रिज्याएं दी हैं ना, 3 धातु के ठोस गोलों की त्रिज्याएं कितनी दी बताइए। गोलों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। इसके बाद में क्या करेंगे, जब गोलों की त्रिज्याएं हम लोगों को मिल जाएंगी, इन तीनों ठोस गोलों को पिघला करके एक नया गोला बनाया जा रहा है। यानी कि आयतन पे काम करना है। तीनों के आयतन में देखो, तीनों की त्रिज्याएं बड़ी, ये है 6, ये है 1, ये है 8, मतलब कम ज़्यादा है ना। तो तीनों को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया जा रहा है जिसकी त्रिज्या पूछी गई है। तो क्या करेंगे, पहले इस गोले को पिघलाएंगे, देखेंगे कितना आयतन निकल रहा, आयतन ही तो निकलेगा। फिर अगले गोले को पिघलाएंगे, तो एक एक करके तीनों का आयतन निकाल लेते हैं, फिर तीनों को जोड़ देंगे। पहले गोले का आयतन, यही तो लिखेंगे। पहले गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो फार्मूला लगाएंगे, है ना। 4/3 पाई 1 का क्यूब, 4/3 पाई आएगा। अच्छा, दूसरे गोले का आयतन क्या होगा, दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर कितना है, 8 का क्यूब। अच्छा, ये त्रिज्याएं दी हैं, व्यास दिए होते तो हम लोग व्यास के हिसाब से लगाते। 8 8 8 पूरे पाई। अच्छा, कैलकुलेशन नहीं करना है कि कर लेना है, बाद में करेंगे एक साथ। तीसरे गोले का आयतन क्या होगा, तीसरे गोले का आयतन, अच्छा तीसरे गोले का आयतन 4/3 पाई मल्टीप्लाई 6 का क्यूब, यही तो होगा। अच्छा, कुल आयतन, कुल तीनों गोलों का आयतन, ऐसे नहीं, तीनों गोलों का कुल आयतन ये लिखेंगे। अच्छा, पहले गोले का आयतन कितना था वो लिख लो, 4/3 पाई प्लस अगले गोले का आयतन 4/3 पाई 6 का क्यूब, अगले गोले का आयतन 4/3 पाई 8 का क्यूब। फिर क्या, तीनों में कॉमन मिल जाएगा 4/3 पाई, 1 प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। अगर आपको क्यूब आसानी से पता है, अच्छे से पता है, तो आप कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाएंगे। 1 प्लस 216 प्लस कितना 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 512। अच्छा, फिर 4/3 22/7, यहाँ पे 6 2 8 1 9, यहाँ पे 1 1 2 5 2 7, ठीक है, 729। अब इसके बाद में ये नए गोले का आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये जो निकल के आया है 3 गोलों का आयतन, वो नए गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि पिघला करके नए, नहीं ऐसे लिखेंगे लैंग्वेज, क्या, तीनों गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जा रहा है, नया गोला बनाया जा रहा है, माना नए गोले की त्रिज्या इक्वल टू
माना नए गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। अच्छा, नए गोले की त्रिज्या स्मॉल आर हम लोगों ने मान ली, जो बाद में बनाया जाता है। अतः नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन, जब त्रिज्या आर होगी तब आयतन क्या होगा? नए गोले का आयतन देखो 4/3 पाई आर क्यूब, और उधर किसके बराबर होगा? 4/3 गुणे 22/7 मल्टीप्लाई 729। अच्छा, 4/3 पाई को काट देंगे, यहाँ पे बचेगा आर क्यूब बराबर 729। आर क्यूब इक्वल टू 9 का क्यूब होता है ना 729, आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अतः नए गोले की त्रिज्या क्या होगी? नए गोले की त्रिज्या बराबर, अतः नए गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो तीनों गोलों के आयतन निकाल लेंगे, जो हम लोगों ने किया ये, ठीक। फिर तीसरे गोले का आयतन ये लिखा, फिर तीनों को जोड़ लिया, तीनों गोलों के आयतन को जोड़ लिया, जो इतना आया। फिर यही तीनों गोलों का आयतन नए गोले के आयतन के बराबर होगा, और फिर काट दिया। देखो नए गोले का आयतन ये लिखा, इस दोनों तरफ 4/3 4/3 कट गया, पाई पाई कट गया, बचा आर क्यूब। आर क्यूब बराबर 729। 9 का क्यूब होता है 9 नमा 81, 81 नमा 729। अतः नए गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन इजी था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।